हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुराग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जो कि एक मसल बिल्डिंग हार्मोन है, और साथ साथ में हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे जो कि है एनहांस्ड एथलीट का ब्लू ऑक्स टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ये मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। क्या मेरे रिव्यूज़ है इसको लेके, उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहिए गाइस। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए गाइस, बहुत ज़रूरी है। और अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो गाइस शुरू करते हैं टॉपिक का। टॉपिक जैसे आपको पता ही, मैंने बताया कि हम बात करने वाले एक मसल बिल्डिंग हार्मोन के बारे में जो कि है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। फीमेल्स भी इसको प्रोड्यूस करते, फीमेल्स की बॉडी में भी ये प्रोड्यूस होता है बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, बट बेसिकली इट्स अ मेल हार्मोन। इसके दोनों एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक इफेक्ट्स, दोनों तरह के इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। एंड्रोजेनिक जैसे कि फेशियल हेयर हो गया, और आपकी जो डीप वॉइस, जो मैनली वॉइस होती है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। और अगर मैं एनाबॉलिक इफेक्ट्स की बात करूं तो मसल बिल्डिंग इसके इफेक्ट्स होते हैं, जो आपकी मसल ग्रोथ होती है, जो लिबिडो में इंक्रीज होता है, जो लिबिडो इंक्रीज होता है आपका, या फिर जो बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब काम करता है टेस्टोस्टेरोन। बॉडी बिल्डिंग में गाइज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सप्लीमेंट, या फिर एक हार्मोन जो कि आप एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स, सॉल्ट्स, रॉइड्स, जो भी आप कहते हैं। और ये ऐसा हार्मोन है गाइस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। इसके अराउंड बहुत सारी ऑनलाइन आपको फोरम्स, वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको ये बताते हैं कि ये हार्मोन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। ऐसा बोला जाता है गाइस कि जब आप व्हेन यू रीच द एज ऑफ 30 साल के बाद ये बॉडी में प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी ये एक्सटर्नली लेना पड़ता है अगर आप मसल बिल्डिंग प्राइमरीली करते हैं, क्योंकि ये लिबिडो में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिबिडो को इंक्रीज करने में। और साथ साथ डेफिनेटली जैसे मैंने बताया आपके मसल मास को इंक्रीज करने में भी टेस्टोस्टेरोन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो गाइस जो लोग इसे इन फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल जाके स्टेरॉइड्स नहीं लेते, वो नेचुरल वे में इसको इंक्रीज करने या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको गाइस कि बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, आपको एक हाई एक बेहतर वे में, आपके टेस्टोस्टेरोन को पॉजिटिव वे में, या फिर एक विदाउट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट के टेस्टोस्टेरोन नेचुरली आपका बूस्ट करते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गाइस, मैं क्योंकि वर्कआउट करता हूँ, मुझे पसंद है वर्कआउट करना, तो मैंने भी रिसेंटली एनहांस्ड एथलीट का एक प्रोडक्ट खरीदा है। प्रोडक्ट मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ गाइस। ये है प्रोडक्ट जो कि है ब्लू ऑक्स एनहांस्ड एथलीट का एक प्रोडक्ट है। मैंने इसको खरीदा है। अगर आप इंस्टाग्राम में डॉक्टर टोनी ह्यूज को फॉलो करते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम में उन्हें मैसेज करा, उन्होंने मुझे इंडिया में जो इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है उसकी इन्फॉर्मेशन दी। मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे प्रोडक्ट शिप करा। मुझे ये प्रोडक्ट लिए हुए ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए हैं, और इनिशियल रिव्यू है, आपको बताना ज़रूर चाहूँगा क्या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स रियली काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसी पे पूरी वीडियो होने वाली है गाइस। देखिए, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आप जब भी कोई भी लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके अराउंड मिथ क्रिएट किया गया है, इतना ज़्यादा ये पॉपुलर है मार्केट में, बट बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मद्देनजर रखना कि अगर आप कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खरीदते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, कितनी ज़्यादा उसकी डोसेज कितनी प्रॉपर है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं कोई भी सप्लीमेंट खरीद के, तो वो आपको वैसे भी असर नहीं करेगा। तो जल्दी से अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूँ गाइस, तो इसको रिसेंटली जनरेशन आयरन अवार्ड्स में ये सेकंड नंबर पे आया है फॉर द बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इन द मार्केट। तो बहुत ही इफेक्टिव है बोला जाता है ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं इसमें। आगे हम ये भी बात करेंगे गाइस कि नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करा जा सकता है, बट इन जनरल आज हम इस सप्लीमेंट के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं, तो इसी पे फोकस रखेंगे। तो गाइस सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें मिला हुआ है वो विटामिन B12 इंपॉर्टेंट विटामिन है, हर मल्टीविटामिन में आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इसके। तो विटामिन B12 की अच्छी खासी क्वांटिटी 1000 mcg इसमें ऑलमोस्ट है विटामिन B12। सेकंड थिंग इज विटामिन D3। विटामिन D3 आप जानते हैं इसको सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है। जब आप धूप में होते हैं तो सनलाइट के थ्रू आपकी बॉडी
बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है गाइज। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन अपना बूस्ट करना है, टेस्टोस्टेरोन आपका इंप्रूव करना है, तो विटामिन D3 ज़रूर अपनी डाइट में रखिए। ऑलमोस्ट 1600 IU इसमें आपको एक कैप्सूल में विटामिन D3 मिल जाएगा। डोसेज में, डोसेज का मतलब है कितनी कैप्सूल, ये 4 कैप्सूल कहते हैं खाने के लिए आपको एक दिन में, बट इट डिपेंड्स, आप 2 से शुरू करिए एंड देन फिर इंक्रीज करिए 4 पे, बट 1600 IU इसमें आपको विटामिन D3 मिल जाता है। तीसरी चीज़ है इसमें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल जो आपके हर सेल को चाहिए होता है। इट हैज़ बिन प्रूवन कि मैग्नीशियम भी अगर आप एम्पल अमाउंट ऑफ या फिर एक गुड अमाउंट में लेते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, स्टडीज़ ये भी कहती हैं। तो मैग्नीशियम इज़ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें है। देन देयर जिंक एस्फेरेट। जैसे मैंने बताया, ZMA अगर हम बात करें, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो अब इसमें भी जिंक है। जिंक भी बोला जाता है कि इट इंक्रीजेज योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, बॉडी में इंक्रीज करता है। ट्रिबुलस टेस्ट्रेस, ये ऐसा इंग्रेडिएंट है गाइस जो आई थिंक हर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में आपको मिल जाएगा। तो ट्रिबुलस टेस्ट्रेस इसमें है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, 330 mg इसमें ट्रिबुलस है। ट्रिबुलस को तो बहुत ज़्यादा बहुत सारी स्टडीज़ हो गई हैं ट्रिबुलस के अराउंड की, जो बोला जाता है कि वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है। तो अगेन इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में अश्वगंधा के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। अश्वगंधा इज अगेन एन इंडियन हर्ब, ऐसी हर्ब है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम करती है, कॉर्टिजोल लेवल्स कम करती है, बॉडी में स्ट्रेस कम होता है। इट्स अ नेचुरल जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एज वेल, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे फायदे हैं अश्वगंधा के। तो अश्वगंधा भी इसमें ऑलमोस्ट 235 mg है एक कैप्सूल में। देन दी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज टोंगडली। टोंगडली के बारे में अगर मैं बात करूँ, या टोंगडलाई, जो भी इसको जैसे भी प्रोनाउंस कर लें इसको गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि अगेन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। इसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि ये आपके बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है, और जो आपका टेस्टोस्टेरोन जो DHT में कन्वर्ट होता है, जिससे कि आपकी हेयर फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको भी कन्वर्ट होने से रोकता है। तो एक तरह से ये आगे अपने डब्बे में क्लेम भी करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि इट हेल्प्स इंक्रीज। अगर आप देखेंगे इसमें आगे ये चीज़ अगर जूम होता है प्रॉपरली, तो ये इट हेल्प्स इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और बहुत से काम करता है। पर इसके साथ साथ ऑनलाइन अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक एंड्रोजन एस्ट्रोजन ब्लॉकर भी है ये, तो विच इज़ अगेन अ हेल्पफुल थिंग ऑल टुगेदर। इसके अलावा गाइज इसमें अगली चीज़ है स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल के बारे में अगेन मैंने जितना कुछ पढ़ा है, ये बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, पैदा करती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। तो अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। और इसके अलावा इसमें है बोरोन साइट्रेट, जो कि अगेन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आर्थराइटिस में आपको हेल्प करती है, बोन्स के लिए आपकी अच्छी होती है, साथ साथ में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाती है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत बढ़िया क्वांटिटी में इसमें है, मिलेंगे आपको। तो इट्स अभी मैंने यूज़ करना शुरू करा है। आई स्टार्टेड विद 2 कैप्सूल्स। देखता हूँ आगे अगर सही रहता है तो आई जंप टू 4 कैप्सूल्स अ डे। वर्कआउट से पहले मैं इसे लेता हूँ, आप इसे वर्कआउट के बाद बाद में कभी भी ले सकते हैं। इफेक्ट्स अभी तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा है, बट डेफिनेटली आई लेट यू नो गाइज एज द टाइम प्रोग्रेसेस कि कितने इसके अच्छे इफेक्ट्स हैं बॉडी में। क्या ये भैया मसल बिल्डिंग में जो बोला जाता है हेल्प करती है नहीं करती। दिस इज माय फर्स्ट सप्लीमेंट गाइस, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को लेके मेरा पहला सप्लीमेंट है, क्योंकि वर्क स्ट्रेस इतना है, काम 8 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे ऑफिस का काम होता है। उसके अलावा घर के छोटे मोटे काम हो गए। आई रिसेंटली बिकेम अ डैड एज वेल, तो बच्चे को भी देखना और बहुत सारे काम करना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत किक देता है, जैसे कि अगर आप कोई भी BCAA लेते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं जो आपको हेल्प करे इन वन वे और दी अदर, तो ये भी दिस इज़ ओनली अ वे टू गिव यू अ किक, आपको किक देता है। और अगर ये हेल्प करता है तो इट विल बी ग्रेट। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ऐसा कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है। बहुत से लोग इसको PCT में भी लेते हैं। तो नेचुरल हर्ब्स हैं, आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। तो इम्पैक्ट देखते हैं गाइस कैसा होता है। आपको एक नई वीडियो में बताऊंगा मैं कि इसका इम्पैक्ट कैसा है।
तो गाइज टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर देखिए कि लेबल जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, लेबल में उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी डोसेज है उसकी, वो बहुत जरूरी है। नेचुरली भी आप बहुत तरीकों से टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बेटर अगर आप एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं, अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइज जाके कंपाउंड एक्सरसाइज या फिर किसी भी तरह का एक्टिविटी या वर्कआउट करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज में, जो कि आपकी बेसिक एक्सरसाइज है, जो कि थंब रूल है, जो स्तंभ होते हैं एक्सरसाइज के, जैसे कि आपके बेंच प्रेस हो गई, आपके स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस हो गई, उसके अलावा स्क्वाट्स हो गए और आपके डेडलिफ्ट हो गए। ये चारों एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जिंक जेड में ये सप्लीमेंट लीजिए, आप डाइट में रखिए ऐसी चीज़ों को जिनमें जिंक हाई हो, मैग्नीशियम हाई हो, मैग्नीशियम एस्फेरेट हाई हो, ये चीज़ डाइट में रखिए। उसके अलावा गाइज आप स्ट्रेस कम करिए, स्ट्रेस कम करने के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर किसी भी तरह स्ट्रेस कम करने की कोशिश करिए। स्लीप एडिक्वेट लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, इससे आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप। मेरे चैनल को मैंने बताया जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए एंड जय हिंद।